हेलो दोस्तों, आप लोग के एजुकेशन करियर जर्नी में फिर से स्वागत है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, क्लास 11 का सिलेबस बता दिया था और चैप्टर फर्स्ट का मैंने कुछ बताया था सेट के बारे में, बेसिक चीज़, ठीक है। उससे डिफाइन भी कर दिया था बहुत अच्छे से। मैंने डिफिनेशन का ताल्लुक भी बताया था कि वेल डिफाइन होता क्या है। जैसे कि आज मैंने भी लिखा हूँ, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने सेट का क्या डेफिनेशन दिया है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने उस दिन पिछले वाले वीडियो में वेल डिफाइंड के मतलब बहुत अच्छे से बताया था कि वेल डिफाइंड होता क्या है और एक नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि सेट का डेफिनेशन का एक्चुअली मतलब होता क्या है, वेल डिफाइंड होता क्या है, नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, तो उसमें जाकर के समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से दे दिया डेफिनेशन, लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन लिख दिया कि ताकि पीछे वाले वीडियो में आपको कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था, समझा दिया था बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट की कि वेल डिफाइंड का मतलब जिनको नहीं समझ में आएगा वो जाकर के पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो बहुत अच्छे से मैं समझा दिया था सेट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बताना था मुझे, मैंने बताया था कि आगे प्रॉपर्टीज बताएंगे, टाइप्स बताएंगे, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हूँ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को मैंने कैसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर समझ रहे हैं ना कि बड़ा वाले लेटर से सेट किस कैसे लिखा जाता है, जैसे ए से बी सी जैसे डॉट डॉट जहां तक रहेगा जेड तक, ठीक है, जेड तक लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है सेट का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। पहला क्या कहता है कि सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छा एक पहले मैंने ये जो आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वो फर्स्ट में होना चाहिए था और ये सेकंड में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सेट को हम लिखते कैसे, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। सेट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखा जाता है। और मैंने लिखा हूं कि सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम लोग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया मैंने। एनी ऑर्डर मतलब क्या हो गया, 2 4 6 से 10। अब बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए ये पे क्या है आपका, जैसे तैसे पहले बढ़ा फिर घटा फिर घट ही गया, तो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। देखिए यहाँ पे पहले घटा फिर बढ़ा, है ना, बढ़ गया। तो कोई भी ऑर्डर में रहेगा सेट को कर्ली ब्रैकेट में, नहीं कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कर्ली ब्रैकेट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट को किसी एनी ऑर्डर में मतलब कोई भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट में, पहले बता दिया था। लास्ट पॉइंट है सेम एलिमेंट कांट बी रिप्रेजेंट इन सेट। मतलब कहने का कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो मैंने लिखता हूं ना, तो वो बार बार दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हूं कि देखिए 2 2 3 4 5 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 5 भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो आपका सेट नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे हुआ कि कांट बी रिप्रेजेंट इन सेट, है ना, एलिमेंट सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कितना होना चाहिए था, सिंगल 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें होना चाहिए था। इस वाले में कितना होता, 4 एलिमेंट होता। कितना होता, 4 एलिमेंट होता। लेकिन रिपीटेड रिपल्सन मतलब कि एलिमेंट का रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए इस वाले में, इस वाले को हम सेट कहेंगे, इस सर ये सेट है, ये सेट है आपका। क्यों है, इसमें एलिमेंट देखिए 2 2 बार नहीं आया है, 3 2 बार नहीं आया है, 4 2 बार नहीं आया, 5 2 बार नहीं आया, तो रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन नहीं होगा तो वो सेट कहलाएगा, और जिसमें ऑर्डर रिपीटेशन होगा, एलिमेंट रिपीटेशन होगा, तो सेट नहीं कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, सेट का डिफिनेशन समझ में आ गया। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट किस तरह से, प्रॉपर्टीज क्या है, सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में, करते बढ़ते या जैसे भी लिखना आप लिख सकते हैं। सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेट को द्वारा एलिमेंट से हम लोग जैसे कोई भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट लिखे एलिमेंट लिखेंगे ना, ये एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर दोबारा आ गया तो आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट होना चाहिए तब वो जाकर के सेट कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक है इसका सेट का, वो है आपका प्रॉपर्टीज हो गया, है ना। रिप्रेजेंट किस तरह से हम लोग सेट का करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए नेक्स्ट है आपका हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सेट को हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दो तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये होता क्या है इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने लिया हूं कि a इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट मैंने पहले बता दिया, कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखा जाता है। ये सेट डिफाइन है, देखिए इसमें जो एलिमेंट है
आपका कोई भी ऑर्डर में है। दूसरी बात कि आपका जो एलिमेंट है दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सेट कहेंगे। क्लियर ना, सेट सही है। अब देखिए, तो इस तरह से आपका करली ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा ना, ये जो करली ब्रैकेट में लिखा गया है इसी को हम लोग कहते हैं आपका, जो करली ब्रैकेट में लिखा गया है ना, इसको करली ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और करली ब्रैकेट से हम इसको डिफाइन करेंगे, जो करली ब्रैकेट में के अंदर में जो लिखा हुआ है वैल्यू, वो भैया ये क्या है। देखिए तो सोचिएगा कैसा नंबर है। मैंने देखिए फर्स्ट वाले वीडियो में इसीलिए बता दिए थे कि आपका जितने भी सारे नंबर हैं, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो जितने भी सारे नंबर था मैंने पहले वाले वीडियो में जाके बता दिया हूं, तो जाकर के देख लीजिएगा उसको, तब जाकर के समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पे पूछ दिया कि किस टाइप का नंबर है, किस तरह का नंबर डिफाइन है, तो आप क्या सोच के बताइए कि सारे तो आप इवन नंबर में है। देखिए 2 4 6 8 10 इवन नंबर के अलावा कुछ नहीं कर सकते इसको, है ना। नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, काउंटिंग नंबर नहीं प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो ये आपका इवन नंबर के फॉर्म में है। तो इवन नंबर के फॉर्म में है, इसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा ना, आप इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, तो आपका कौन सा फॉर्म बन जाता है, यही आपका बन जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे, तो इसको कैसे लिखेगा, ये सेट दिया हुआ था, एक हम कैलकुलेटर से डिनोट करते हैं सेट को, इक्वल टू x, इसको मान लीजिए कि x का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे डबल बिंदा, ये डबल बिंदा को क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सच। क्या पढ़िएगा आज के बाद से, सच। इसको पढ़िएगा सच, यानी x such that x is first 5 इवन नंबर। देखिए फर्स्ट 5 इवन नंबर है, 1 2 3 4 5। तो इसको जो इस वाले फॉर्म में से इस वाले फॉर्म में बना दिया लैंग्वेज में, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और आपका करली ब्रैकेट के अंदर में डिजिट में जो दिया रहता है वो आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ये समझ में आ गया। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं तो समझिएगा। देखिए एक और एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसे लिया, b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्म बोलिएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आपका एक्सरसाइज जब हम लोग 1.1 सोल्व करेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा कि रोस्टर फॉर्म में बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में बताइए, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अभी जो रोस्टर फॉर्म से हमको डिफाइन, रोस्टर फॉर्म जो है ये किस चीज में डिफाइन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, कैसा नंबर है, ये जो नंबर है वो किस टाइप का नंबर है। तो अब क्या बोलिएगा, ये जो नंबर है आपका वो आपका है नेचुरल नंबर के फॉर्म में, काउंटिंग नंबर हो रहा है, ऑल काउंटिंग नंबर। यहाँ पे कैसे लिखिएगा, एक सच दैट, इसको हम डबल बिंदा क्या पढ़ते हैं, सच दैट, मैंने लिख दिया हूं, एक सच दैट x इज नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहां तक है भाई, x लेस देन 5 तक है, नहीं 5 है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे करिएगा 6, x लेस देन 6। x लेस देन 6 का मतलब क्या होता है, 6 से छोटा, 6 से छोटा, यानी कि आपका 1 से लेकर के 5। अब x को यहाँ क्यों डिफाइन किया है कि x का कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x लेस देन इक्वल टू 5। और दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे लेस देन लिखे, यहाँ पे लेस देन इक्वल लिखे हैं। तो भैया लेस देन का मतलब होता है कि 6 से छोटा, 6 से छोटा कहां तक जाएगा, 5 तक ना जाएगा, इसलिए लेस देन। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू यानी 5 से छोटा और 5 के बराबर, यानी बराबर तो यानी इक्वल टू 5 ही तक जाएगा। ये दोनों मतलब समझ में आ गया हो। ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप समझिएगा कि वही चीज लिखा। तो इस फॉर्म में से आपका देखिए, इस वाले फॉर्म इस तरह से लैंग्वेज में लिख दिए, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है डिजिट में, डिजिट के फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म है, और डिजिट को हम लोग जो डिफाइन करते हैं लैंग्वेज में लिख करके तो हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं दो एग्जांपल लेकर के समझा दिया हूं। इसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले भी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से पॉज कर करके क्या है नहीं है, ठीक है, तभी समझ में आपका एक्सरसाइज आएगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट, देखिए आपका रिपोर्ट स्टार्ट करता हूं। देखिए इसमें क्या है आपका, एक चीज और जानना है आपका, तो थ्योरी खत्म हो जाएगा। एक नया वर्ड है आपका, देखिए नया चीज जानना है, नाम सुने होंगे, जो पढ़े हैं वो पता होगा। इसको बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू किसको कहते हैं, बहुत सारे पता को नहीं पता रहता है, ये बिलोंग्स टू का साइन है ऐसे, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन, ये बिलोंग्स टू होता क्या है, ये कहां पे यूज आएगा, आपका एक्सरसाइज 1.1 से हम सोल्व करेंगे सेट का, उसमें बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का यूज आएगा कि कहां पे बिलोंग्स टू यूज करना है और कहां पे यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए
एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, समझिएगा। ये सेट दिया हुआ है, सेट है, और सेट के अंदर में पूछेंगे बाबू बताओ तो ये जो बिलोंग्स कर रहा है 6, ये यहाँ पे क्या है, सेट है, इसका मतलब मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये जैसे थोड़ा सा आड़ा सा मुड़ा हुआ है तो बोलेंगे क्या ये सेट के अंदर में 6 बिलोंग्स कर रहा है, तो बोलिएगा नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, काट देंगे इसको, काट देंगे तो इसको क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब यही पूछ देते कि बताइए तो सेट के अंदर में 3 है तो क्या बोलते हैं, हाँ ये सेट ए है, हाँ सेट ए डिफाइन है, क्या इसके अंदर में 3 डिफाइन है, हाँ बिल्कुल है, तो कहेंगे कि क्या कर रहा है ये सेट के अंदर में 3 क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है नहीं बिलोंग्स टू। एक और ले लेते हैं, जैसे ये बिलोंग्स कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, और ए बिलोंग्स कर रहा है क्या, ये सेवा से, तो बोलेंगे कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब आई होप समझ में आ गया कि सेट के अंदर में अगर वैल्यू डिफाइन है और जो एलिमेंट आपका है तो बिलोंग्स टू होगा सेट के अंदर में, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग का सेट का एक्सरसाइज 1.5 का, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 का ये आपका थ्योरी था। एक्सरसाइज 1.1 का आपका थ्योरी था। यहाँ तक बिलोंग्स टू क्या होता है, रजिस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट का। सेट के पहले मैंने बता दिया था वीडियो में कि बहुत सारे नंबर होते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तभी एक्सरसाइज आपका 1.1 समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। कल से जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो होगा वो एक्सरसाइज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो कल से देखना मत भूलिएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। आज तक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 1.1 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।